स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। बेटा हमारा 6C चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जो एग्जाम में 2 मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है? इसका आंसर ये है बेटा, लाइट फ्रॉम द सन व्हेन ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इट गेट स्कैटर्ड फ्रॉम द मोलिकुल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब भी जो सन से हमारे पास लाइट आती है, ठीक है, जब वो लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो जो लाइट सन की लाइट है जो हमारे आसपास अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोलिकुल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, तो जो वाइट लाइट है तो उनके साथ स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो जो लाइट है स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, स्कैटर्ड, तो जो लाइट है स्कैटर्ड होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक है, इसमें हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है? ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ। देखो सभी का वेवलेंथ को कंपेयर करो, मैंने आपको ये बताया था, ये क्या हमारे पास एक लैम्डा फैक्टर, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? कम। तो जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? लैम्डा के। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होएगी वो कलर कम स्कैटर्ड होएगा। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है हमारे पास? ज्यादा, इसलिए रेड कलर क्या होएगा? कम स्कैटर्ड। बट ब्लू कलर की वेवलेंथ एज कंपैरिजन टू रेड कलर से क्या है? कम। इसलिए जो ब्लू कलर है हम ऐसे कह सकते हैं, ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड कलर। ठीक है, मतलब कि जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। अगर हम ब्लू को वायलेट के साथ कंपेयर करें तो इसका रीजन ये है, आवर आई आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू रेदर देन वायलेट। जो हमारी आईज होती है ना वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं देन कंपैरिजन टू वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डेंजरस सिग्नल आर रेड। जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? ठीक है, देखो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होएगी वो कलर उतना ही कम स्कैटर्ड होएगा। ठीक है, अगर हम 7 कलर की वेवलेंथ को कंपेयर करें, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर क्या है? कम स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो जितना कम कलर स्कैटर्ड होएगा वो हमें ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए जो डेंजर सिग्नल है उसको हम कौन सा बनाते हैं? रेड कलर का। ओके बेटा, इसका ये मतलब हो गया ना, जो मतलब कि रेड कलर है वो मतलब कि कम स्कैटर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर्ड होएगा, तो उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। जो क्लाउड्स है उनका वाइट कलर क्यों होता है? क्लाउड्स आर मच लोअर हाइट। जैसे हमारा ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, इसके आसपास क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं वो कम हाइट पे होते हैं, तो जो मतलब कि हमारे आसपास एयर में क्या होता है? मोलिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे सनलाइट मतलब कि इन पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होती है तो वो स्कैटर हो जाती है, बट स्कैटरिंग के लिए हमारे पास कंडीशंस होती है। साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल इज क्या होता है हमारे पास? मतलब कि लेस होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है? जो साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल इज लेस देन लैम्डा। ठीक है, तो जो साइज है स्कैटर्ड पार्टिकल का जिसके साथ लाइट स्ट्राइक होकर स्कैटर्ड होती है, मतलब कि फैलती है, उस पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? कम। बट जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है इसमें जो मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका साइज है वेवलेंथ से क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए जो सो ऑल द लैम्डा आर स्कैटर्ड नियरली इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑल द कलर है इक्वली स्कैटर होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सन राइज एंड सन सेट। जब मतलब कि सन राइज होता है या सेट होता है तो हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है बेटा रेड कलर का? देखो जी हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब सन सेट होता है तो सन राइज होता है, सन कहाँ पे होता है? नियर द होरिजन। ओके, तो हमारे पास स्कैटरिंग तक का फॉर्मूला है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
अपॉन लैम्डा रेज़्ड पावर 4। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो स्कैटरिंग लाइट है वो इन्वर्सली पोर्शन होती है लैम्डा रेज़्ड पावर 4। ठीक है, मतलब कि जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होएगी वो कलर कम स्कैटर होएगा। ठीक है, हमें पता है वेवलेंथ जो रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो रेड कलर है वो कम स्कैटर होता है। मतलब कि रेड कलर कम स्कैटर होएगा और जो अपनी आइज़ के अंदर एंटर हो जाएगा, इसलिए हमें सन का कलर है जो रेड दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई सन इज विजिबल अर्लियर टू एक्चुअल सनराइज, वाई द अपेरेंट लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन इट्स एक्चुअल लेंथ। ठीक है, सन बिकम विजिबल अर्लियर टू एक्चुअल राइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, व्हेन द सन इज जस्ट बिलो द होरियन, जब सन होरियन के मतलब कि बिलो होता है, इट इज नॉट विजिबल टू अस, तो हमें ये विजिबल नहीं होता, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमोसफियर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड जस्ट अबव द होरियन। ठीक है, जब सन मतलब कि अर्थ के होरियन के बिलो होता है तो हमें दिखाई नहीं देता, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें सन का वर्चुअल इमेज दिखाई देता है। ओके बेटा जी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने अच्छी तरह इसको भी अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।